हाय गाइस, एपिसोड 11 का स्टार्टिंग वहीं से होता है जहां एम्परर अपना दुखड़ा सुना रहा होता है और वो बताता है, एक मेरी क्वीन है जिनान किंग की डॉटर जो कहती है प्यार किसी से भी हो सकता है और कभी भी, मगर वो मुझसे ज़्यादा आजकल कॉन्क्यूबाइंस में इंटरेस्ट दिखा रही है। क्या वो लोग मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हैं? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दिया बेड पे बैठी होती है। एम्परर दियाओ को देख के कहता है तुम मेरे सामने ऐसे कैसे बैठ सकती हो? अच्छे से बैठो। और तुम आज इतना सिंपल ड्रेस क्यों पहनी हो? तुमसे अच्छा तो तुम्हारी मदर और सिस्टर ड्रेस पहनी हुई है। और तुम वो ज्वेलरी क्यों नहीं पहनी जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था? दियाओ बोलती है मुझे वो ज्वेलरी पसंद नहीं आया। एम्परर उसे गुस्से से डांटता है और कहता है तुम्हें वो अच्छा क्यों नहीं लगा और तुम इतने सिंपल से कैसे रह सकती हो? एम्परर अपने सर्वेंट को बुला के कहता है मेरे वेयर हाउस में जाओ और वहाँ जो सबसे अच्छा ज्वेलरी है वो मुझे ला के दो। सर्वेंट के जाने के बाद दिया पूछती है एम्परर आप मुझे ज्वेलरी क्यों दे रहे हैं? एम्परर उससे कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखो। दियाओ कहती है मैं भी कल आपको पार्टी दूंगी। एम्परर दियाओ की बातें सुन के कहता है कल क्यों? कल से अच्छा तो तुम मुझे अभी ही सरप्राइज दे सकती हो। फिर हम देखते हैं दियाओ सभी को पार्टी दे रही होती है। एम्परर दियाओ से पूछता है इसे तुम रिवॉर्ड कहती हो, यहाँ ये दोनों क्या कर रही हैं? दियाओ कहती है अच्छा ये दोनों तो मेरी बहनें हैं, इनसे आपको क्या प्रॉब्लम है? ये सुन के एम्परर कहता है अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। एम्परर जलस होते हुए कहता है इन लोगों के लिए तुम्हें काइंड देख के मैं तो सरप्राइज हूँ। इधर दियाओ उससे खाने के लिए भी नहीं पूछती। एम्परर गुस्से से उन लोगों को खाते हुए देखता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे क्वीन क्वीन एम्परर के सर्वेंट से मिलने जाती है। सर्वेंट पूछता है तुम्हें आने में इतना लेट कैसे हो गया और क्या तुम अपने साथ इम्प्रेस का बनाया हुआ खाना लेकर आई हो? क्वीन क्वीन कहती है इम्प्रेस ने आज खाना नहीं बनाया तो मैं नहीं लाई। सर्वेंट कहता है अब मैं एम्परर को खाने के लिए क्या दूंगा, वो तो बहुत गुस्सा करेंगे। ये सुन के क्वीन क्वीन कहती है एम्परर कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं करते? सर्वेंट गुस्से से कहता है इम्प्रेस भी तो दोनों कॉन्क्यूबाइंस के साथ कुछ ज्यादा ही चिल करती है। क्वीन क्वीन कहती है इम्प्रेस दोनों कॉन्क्यूबाइंस के साथ अच्छा बर्ताव करती है तो इसमें बुरा ही क्या है? सर्वेंट कहता है ये अच्छी बात तो है पर कल इम्प्रेस दोनों कॉन्क्यूबाइंस के साथ रुकी थी, इस कारण से एम्परर को स्टडी रूम में सोना पड़ा था, इसी कारण तो एम्परर गुस्सा है। क्या तुम्हें नहीं लगता ये बात दोनों के बीच दूरियां ला सकती है? क्वीन क्वीन पूछती है इस बात पे दूरियां कैसे आ सकती है? सर्वेंट कहता है इसके बारे में तुम सोचो, दोनों कॉन्क्यूबाइंस इम्प्रेस से पूरे दिन बात करते रहती है। इम्प्रेस के पास तो एम्परर के लिए टाइम ही नहीं रहता है, तो क्या एम्परर को गुस्सा नहीं आएगा? ये सुन के क्वीन क्वीन कहती है मैं तो इस बारे में सोची ही नहीं थी, ये बात तो मुझे इम्प्रेस को बताना ही पड़ेगा। ये बोल के क्वीन क्वीन वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं एम्परर गुस्से से टहल रहा होता है। सर्वेंट बताता है इम्प्रेस आ रही है। दियाओ वहाँ एक क्यूट से पपी को लेके आती है। सर्वेंट उसे इशारे से रोकने की कोशिश कर रहा होता है एम्परर के पास नहीं जाने के लिए। फिर भी दियाओ एम्परर के पीछे जाके खड़ी हो जाती है और कहती है देखिए एम्परर मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। एम्परर जब पीछे मुड़ता है तो पपी को देख के शॉक रह जाता है। एम्परर कहता है तुम ये पपी मुझसे दूर हटाओ। दियाओ कहती है क्या ये पपी क्यूट नहीं है? मैं तो ये तुम्हारे लिए लाई थी, इतना क्यूट तो है। सर्वेंट बताता है एम्परर को तो डॉग के हेयर से एलर्जी है। क्या आपको पता नहीं है यहाँ जानवर अलाउ नहीं है? ये सुन के दियाओ वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है दियाओ और एम्परर लड़ते हुए एक साथ आकर के बैठते हैं। दियाओ कहती है अब तो तुम जरूर ठीक हो जाओगे, मैंने पपी को दूर भेज दिया है। एम्परर कहता है तुम मुझसे दूर होकर बैठो, तुम्हारे भी ड्रेस पे तो पपी के हेयर्स लगे होंगे। दियाओ कहती है ठीक है और दूर होकर बैठ जाती है। फिर कहती है वैसे तो तुम बड़े एम्परर बने फिरते हो मगर तुम्हें तो एक क्यूट पपी से भी एलर्जी है। एम्परर गुस्से से कहता है दियाओ चैन चैन क्या ये तुम्हारा माफ़ी मांगने का तरीका है मुझसे? दियाओ कहती है मैं तुमसे क्यों माफ़ी मांगूंगी, मेरी गलती ही क्या है? एम्परर कहता है सही कहा तुमने, तुम तो क्वीन हो, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांगोगी? मैं तो तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने आया था पर तुम मुझसे अब फाइट कर रही हो इसलिए मैं जा रहा हूँ। दियाओ कहती है पागल इंसान, फीलिंग इस तरह बताया जाता है, तुम तो बस बिना सिर पैर की बातें करते हो। ये बात सुन के एम्परर कहता है ठीक है तो मैं जा रहा हूँ।
और वो वहां से जाने लगता है। दिया उसकी तरफ गुस्से से देख रही होती है। जाते जाते एम्परर रुकता है और कहता है, देखो मैं सच में जा रहा हूँ। दिया कहती है, ठीक है, बाय बाय। फिर एम्परर बोलता है, सच में मैं चला जाऊंगा। दिया बोलती है, हाँ, अच्छे से जाना। एम्परर वहां से चला जाता है। दिया उसे गुस्से से देखती रह जाती है। फिर हम देखते हैं दिया अपना सारा गुस्सा चिकन चॉप करके उतार रही होती है। तभी कुई कुई वहां आकर पूछती है, इम्प्रेस आप ये क्या कर रही हैं? दिया कहती है, क्या तुम्हें दिखता नहीं है मैं डिश बनाने का तैयारी कर रही हूँ और ये डिश मैं एम्परर के लिए बना रही हूँ। फिर हम देखते हैं एम्परर डम्पलिंग्स ऐसे खा रहा होता है जैसे लगता है कि वो कितने दिन से भूखा है। साथ ही वो दियाओ का तारीफ भी करता है, कहता है दिन पे दिन उसके कुकिंग स्किल बेटर होते जा रहे हैं। उसके प्लेट में एक पर्ची दिखता है जिस पे लिखा होता है डॉग एम्परर। एम्परर अपने सर्वेंट से पूछता है, ये क्या है? सर्वेंट माफी मांगते हुए कहता है, मुझे नहीं मालूम, खाना तो इम्प्रेस ने भेजा था। ये सुन के एम्परर उसके फेस पे पर्ची को चिपका देता है। क्विंग दियाओ के पास दौड़ते हुए आती है और कहती है, इम्प्रेस, एम्परर गुस्से में है। ये सुन के दियाओ कहती है, वो कब गुस्से में नहीं रहता है, उसके तो नाक पे ही गुस्सा रहता है। क्विंग दियाओ को बताती है, लेकिन इस बार का बात अलग है। एम्परर रॉयल स्टडी में सामान तोड़ फोड़ कर रहे हैं। दियाओ कहती है, सच में वो इतना बहादुर कब से हो गया? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एम्परर से मिलने दियाओ के फादर आए होते हैं। दियाओ के फादर दियाओ के बारे में पूछते हैं। एम्परर कहता है, दियाओ तो बहुत अच्छी है, वो मेरे कॉन्क्यूबाइंस के साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव करती है और मुझसे ज़्यादा वो डॉग को प्यार करती है। नेक्स्ट डे दिया कॉन्क्यूबाइंस के साथ किटी पार्टी कर रही होती है। वे लोग दियाओ से पूछती है, मैंने सुना एम्परर के साथ आपका झगड़ा हुआ, कहीं ये हम लोग के कारण तो नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग आपसे मिलने रोज आते हैं। दियाओ कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे कारण क्यों होगा झगड़ा? एम्परर तो बस बिना मतलब का ही प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है। तभी उन दोनों कॉन्क्यूबाइंस को पता चलता है कि एम्परर वहां आ रहा है। वो दोनों बहाने बना के वहां से चली जाती है। यहीं पे इस पार्ट का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।